नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूदा 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी अफवाह में मत आइए। ये स्पष्टता की गई है कि यह आरबीआई की नियमित कवायद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक बार में 20,000 रुपए तक के ही नोट बदले जाएंगे। तो ये भी बता दें कि एएनआई के सूत्रों ने बताया है कि 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों को पर्याप्त समय दिया गया है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब और विस्तार से समझने के लिए कुछ सवालों से जुड़े जवाब पर नजर डालते हैं। वैसे तो आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय बैंक ने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों यानी कि एफएक्यू की एक लिस्ट जारी की है। वैसे तो आरबीआई ने दिशा निर्देश जो है वो पहले से ही स्पष्ट किए थे। तो समझते हैं कुछ सवाल और उनके जवाब। तो सबसे पहले सवाल तो ये हुआ है कि 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 रुपए मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4 से 5 साल ही था। यह भी देखा गया है कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए। फिर सवाल आता है कि क्लीन नोट नीति क्या है। तो आपको बता दें कि यह जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की ओर से अपनाई गई नीति है। फिर सवाल आता है कि 2000 रुपए के नोटों की कानूनी स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि 2000 रुपए के बैंक नोट अपनी कानूनी वैधता को बनाए रखेंगे। फिर जो सवाल आता है सामने वो है कि क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जवाब होगा हाँ। जनता अपने लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोटों का उपयोग जारी रख सकती है। उन्हें भुगतान में प्राप्त भी कर सकती है। हालांकि उन्हें 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर सवाल है कि जनता अपने पास रखे 2000 रुपए के नोटों का क्या करे। तो जनता अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है। खातों में जमा करने और 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा
30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी जिनके पास इश्यू डिपार्टमेंट है। अब सवाल है कि क्या बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई सीमा है? तो आपको बता दें कि बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है, बशर्ते यह केवाईसी के मौजूदा नियमों और अन्य लागू जरूरतों के मुताबिक हो। फिर सवाल है कि क्या 2000 रुपए के बैंक नोटों एक्सचेंज की राशि पर कोई लिमिट है? तो आपको बता दें कि जनता एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोटों का एक्सचेंज कर सकती है। अब सवाल कि क्या 2000 रुपए के नोटों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, 2000 रुपए के नोटों का एक्सचेंज एक खाता धारक के लिए प्रतिदिन 4000 रुपए की सीमा तक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से किया जा सकता है। अब सवाल कि किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी? तो जवाब, बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए जनता से अनुरोध किया गया है कि वे एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। अब सवाल कि क्या बैंक की शाखाओं से 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है? तो इसका जवाब बता दे है नहीं। एक गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोट बदल सकता है। अब सवाल कि अगर किसी को कारोबार या अन्य मकसद के लिए 20,000 से अधिक नकद की आवश्यकता है तो क्या होगा? तो जवाब है कि खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। 2000 रुपए के नोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और उसके बाद इन जमाओं के हिसाब से नकदी की जरूरत के मुताबिक निकाला जा सकता है। अब सवाल ये भी था कि क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई चार्ज देना होगा? तो जवाब है इसका नहीं, एक्सचेंज सुविधा मुफ्त दी जाएगी। फिर सवाल ये भी सामने आया कि क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए एक्सचेंज और जमा करने की विशेष व्यवस्था होगी? तो आपको बता दें कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपए के नोटों को बदलने या जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें। अब सवाल कि अगर कोई 2000 रुपए के बैंक नोट तुरंत जमा या बदल नहीं सकता है तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की खातिर 2000 रुपए के नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है। इसीलिए जनता को इस समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सलाह दी गई है। अब सवाल कि अगर कोई बैंक 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने या स्वीकार करने या जमा करने से मना कर दे तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि शिकायतकर्ता या पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। अब आपको याद दिला दें कि नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कर दी थी। फिर सरकार गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नया बड़ा नोट लेकर आई थी।
8 नवंबर की उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे और इनकी जगह भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगी। आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसीलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपए के जो नोट चलन से हटाए गए थे उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। अब प्रश्न ये भी होता है कि क्या होगा इसका असर। तो जानकारों का मानना है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि लोग पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने लगे हैं। वहीं कुछ इसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि 2000 के नोट का इस्तेमाल काला धन छुपाने के लिए किया जाता था। इसे बंद करने से अधिक पैसा बाजार में आएगा और शेयर बाजार को भी इसका फायदा हो सकता है। अब एक और प्रश्न ये भी था कि कुल करेंसी में कितने हैं 2000 के नोट। तो ये भी एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया कि 31 मार्च 2017 तक देश की कुल करेंसी के सर्कुलेशन का 89% 2000 के नोट के रूप में था। तो 31 मार्च 2018 तक देश में 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में थे, जो कि इसका सबसे उच्चतम स्तर था। 31 मार्च 2023 तक देश में 3.62 लाख करोड़ रुपए के नोट ही चलन में थे, जो देश की कुल करेंसी का 10.8% था। तो 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक दिशा निर्देशों के अनुसार आप अपने 2000 के नोट को बदल सकते हैं। किसी भी अफवाह पे यकीन न करें, न घबराएं। स्पष्ट कहा जा रहा है कि यह आरबीआई की नियमित कवायद है। नमस्कार।